इस समय पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं दबी हुई थी कहीं परतों के नीचे, वो परतों से उखड़ करके बाहर आ रही हैं। इस समय सभी नेताओं को, समस्त नेताओं को, मैं मानती चलिए आप राजेंद्र पाल गौतम जी से कोई आपकी व्यक्तिगत नाराजगी होगी, आपके मतभेद होंगे, आपके विचार नहीं मिलते होंगे, या मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से आपस में आपके रिलेशन है, लेकिन समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करिए। ये आपके लिए अच्छा मौका है कि जिन प्रतिज्ञाओं को आज तक दबा के रखा गया, जिनका प्रचार नहीं करने दिया, जिनको लोगों तो जानने से अनभिज्ञ रखा, आज वो लोगों के बीच में आ रही हैं। तो सारे नेता आकर के 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना शुरू कर दें तो ही आपके समाज में जागृति आ जाएगी। तो मुझे यही लगता है कि इस समय सारे नेताओं को हुंकार भरने की जरूरत है और 22 प्रतिज्ञाएं एक तरह से नेता और समाज, ये अपना समाज स्टैंड क्लियर करवाएगा इन नेताओं से कि कौन कौन 22 प्रतिज्ञाओं को कौन नेता मानता और कौन दोहराता, उसी को हमारा वोट जाएगा। क्या गारंटी जो 11 जो विधायक है उनको समाज से मतलब है या फिर मंत्री पद चाहिए उनको? देखिए, मंत्री पद उनको चाहिए, मैं मानती हूँ आप लोग मंत्री पद आपका होना भी चाहिए। हर समाज में, हर पार्टी में इस समाज की भागीदारी होनी चाहिए। इसकी इतनी संख्या है कि हर पार्टी में ये समाज होना चाहिए, इसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन समाज को तो पीछे मत छोड़ो, वो भी वहाँ से आप आए हो, उसकी वजह से आप आए हो, उस वजह से आप आए हो जो आपको रिजर्व सीटें मिली है, तो उनका कम से कम उस समाज की तो भागीदारी को आप सुनिश्चित कराइए, उसकी तो बात रखिए, उसके तो दर्द रखिए। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने विचारों की, अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़िए। पार्टियां आती जाती रहेंगी, पद भी आते जाते रहेंगे, लेकिन इस समाज में जिसने सम्मान कमा लिया वो सम्मान कोई छीन नहीं सकता इस समाज से। पहले उन्होंने राखी बिड़ला को हटाया, फिर संदीप वाल्मीकि को हटाया, अब जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को हटा दिया है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं दलितों के साथ में? देखिए, आरएसएस के 3 लड़के हैं। पहला है कांग्रेस, उसका छोटा है बीजेपी, उससे छोटा लोंडा है उसका केजरीवाल। तो ये तीसरा जो लड़का है ना, ये तीसरा लड़का अपनी हरकत दिखा के, बाप के तो गुण आएंगे ना, लक्षण आएंगे ना। ये भले ही कौन सी भी नाम रख ले, चाहे झाड़ू रख ले, अगर ये झाड़ू लगा के पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं झाड़ू वाले, तो ये झाड़ू वाले थोड़ी ना हो गए। आज तक बताओ मुझे कि इन लोगों ने, जितने सीवर में मरने वाले लोग हैं, कितने लोग सीवर में वाल्मीकि समाज से दूसरी जाति के उतरते हैं क्या? केवल वाल्मीकि समाज के लोग मरते हैं उसके अंदर। क्यों मरते हैं? उसी समाज से जब वोट लेने जाते हो तो आप वाल्मीकि भगवा दस मनाते हो, लेकिन जब वो लोग वास्तव में जिंदा, जो जिनमें जान है, वो मरते हैं, तो आप एक के प्रति भी संवेदना नहीं जताते हो, उसके लिए आप कोई अच्छी योजना नहीं लाते हो। जिस काम से ऊपर उठता हो आप उसके लिए काम करिए। आपने एक व्यक्ति को हवाई जहाज में बुला लिया, हवाई जहाज से छोड़ दिया, लेकिन क्या आप ऐसा कोई प्लान दे सकते हैं कि ये पूरा समाज हवाई जहाज में उड़ने के सपने देख सके? क्या ये वो समाज जो सड़क पर आपका जो है झाड़ू लगा रहा है, जो आपके उठने से पहले सुबह झाड़ू लगाकर सड़क साफ कर देता है, क्या वो सारा समाज ये सपना देख सकता है? केवल एक आदमी को आपने पेट भर दिया, एक आदमी को आपने एयर टिकट करा दिया, तो क्या पूरे समाज का इससे हित हो जाता है? मेरी नज़र में ये समाज का हित नहीं है, केवल एक व्यक्ति विशेष को आप कर सकते हैं खुश। देखिए, उनका पद जो गया है, ये उन्होंने अपने अच्छे नेता होने का एक गुण दिखाया है। अब समाज उनका साथ दे करके ये दिखाए कि भी हम सारे लोग साथ हैं। सामाजिक लड़ाई सबसे पहले, राजनीतिक सेकंड, और ये बात उन्होंने इस बार साबित कर दी। उनका पद मांगा नहीं गया, उन्होंने दिया है, अपनी ओर से उन्होंने लिख करके दिया है। तो ये तो पार्टी को भी देखना चाहिए और समाज को भी देखना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर अपना मंत्री पद छोड़ रहा है, कोई प्रधानी का पद नहीं छोड़ने को तैयार हो, कोई प्रधानी का पद तैयार छोड़ने को ना हो, तो ये अच्छी बात है। ये एक अच्छे नेता ने अपने गुण दिखाए और समाज को ऐसे नेताओं की पहचान करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दबाव में दिया है इस्तीफा। देखिए, दबाव तो रहता ही है हमारे नेताओं पे। आपको क्या लगता है कि हमारे नेताओं पे दबाव नहीं रहता? वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, उन पर दबाव रहेगा, और वो इतने दबाव में रहते हैं कि वो अपने जिस पद पर होते हुए भी उस पद की पावर उनके पास नहीं होती है। उस पद पे रह करके वो कलम को खुला होकर के नहीं चला सकते, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, और जिस विभाग के लिए वो रखते हैं उस विभाग पे भी केवल इसलिए रखते हैं कि देखिए हमने एक एससी को हक दिया है, बाकी और जितने भी वर्क होंगे वो ऊपर की कमान पर ही होते हैं। आप कह रहे हैं कि समाज उनको साथ दे। जीवन में स्वाभिमान भी बहुत कुछ होता है, और पानी और बिजली और क्या कहते हैं, खाना तो जानवर भी खाते हैं। ज़रूरत तो सम्मान से, स्वाभिमान से जीने की। इंसान की पहचान किससे होती है? स्वाभिमान से होती है ना। और बिजली पानी अगर मिल रहा है तो स्पेशली राजेंद्र पाल गौतम जी के समाज को ही थोड़ी मिल रहा, पूरी दिल्ली के सभी लोगों को मिल रहा है। वो तो देश के जितने भी लोग जहाँ से भी आए हैं, जब सब जाति धर्म के लोग हैं, सभी को मिल रहा है। तो वो राजेंद्र पाल गौतम जी के स्पेशल समाज को थोड़ी ना वो दे रहे हैं कि भी आपको पानी दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप राजेंद्र पाल गौतम जी के समाज के आदमी हो, आपको मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ क्योंकि आप राजेंद्र पाल गौतम जी के समाज के आदमी हो, ये क्या कर तो नहीं दे रहे ना। वो तो अपनी सरकार की भवाई के लिए दे रहे हैं। देखिए, बात करने में और काम करने में अंतर होता है। बाबा साहेब की फोटो लगाने एक अलग चीज़ है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों पर चलना और बाबा साहेब के विचारों को जानना, समझना और उन पर काम करना, ये सबसे कठिन और सबसे अलग काम है। तस्वीर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तस्वीरें इस्तेमाल होती है, नीचे फेंकी जाती हैं, पैरों में आ जाती हैं।
तस्वीरों का कोई अगर आप उन पर चल नहीं रहे, उनके विचारों पे नहीं चल रहे, तस्वीरों को कोई महत्व है? मुझे बताइए। आप झंडा लेकर के चलिए, अगले दिन तिरंगा सड़कों पे मिलता है, कूड़े में मिलता है, लेकिन सम्मान तो उसका यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ से चलना चाहिए ना विचार दिमाग से। दिमाग में तो आपके ब्राह्मणवाद भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, ऊंच नीच भरी हुई है, छुआछात भरी हुई है, छोटे लोगों को छोटा बना के रखने की जो है सोच जो चल रही है वो बनी हुई है, मानसिकता बनी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि आप जिस समाज का इतना बड़ा वोट परसेंट ले रहे हैं, आप उस समाज को, लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि तस्वीर दिखा दी कि देखिए हम तो आपके बाबा साहब को यहाँ लगा के घूम रहे हैं तस्वीर को, लेकिन जब उनकी विचारों पर चलने की बात आती है तो वो एक मंत्री से इस्तीफा ले लेते हैं केवल इसलिए। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल भी बनवाए और शिक्षा, जो बाबा साहब का एक मिशन था शिक्षित करना है भारत को, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और इस देखिए, शिक्षित करना अगर वास्तव में राजेंद्र पाल गौतम जी का काम है ना, तो शिक्षित वो सरकार के अंदर जितने भी बच्चों को कर रहे हैं, केजरीवाल जी वहाँ पे उन्होंने अभी मुझे पता चला है कि बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने मर्ज कर दिया है। 50 स्कूलों को उन्होंने मर्ज कर दिया है जहाँ पर स्लम एरियाज के बच्चे पढ़ते थे। तो अगर वो उन बच्चों को पढ़ाना चाहते बाकी में, तो स्लम एरिया के जो स्कूल हैं, जो बच्चे पढ़ रहे थे, फ्री में उनको एजुकेशन मिल रही थी, वहाँ से क्यों खत्म करे? 50 स्कूलों को बंद करने का मतलब आप जानते हैं? एक स्कूल में 1000 बच्चा हुआ तो कितने बच्चे हो गए? 50,000 बच्चे हो गए। तो 50,000 SC दलितों के बच्चे खत्म हुए हैं ये, या OBC के बच्चे खत्म होंगे, या मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इन बच्चों को भी शिक्षा देना चाहते हैं? उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य यही है। और जितने भी केजरीवाल सरकार के स्कूल हैं ना, सब में उसमें शायद 80% स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। अपने बेटे को आप साइंस पढ़ा रहे हो, अपनी बेटी को आप साइंस पढ़ा रहे हो, खुद आप साइंस के स्टूडेंट हो, और दिल्ली की जनता के बच्चों को आप साइंस नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों? विज्ञान का दौर है, क्या पढ़ा रहे हो फिर आप? मैम, ये तो स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल जी जो है राजेंद्र पाल गौतम जी की इस विचारधारा के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। इन्होंने जैसे अब मैं कहूँ, मेरे पास 3 डंडे हैं, ये आप किससे मार खाना चाहोगे? ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे, ये सबसे ऊपर है, किस डंडे से मार खाना चाहोगे? उन्होंने 3 डंडे बारी बारी खड़े कर दिए हैं। अगर ये इसमें ज्यादा करंट आ रहा है ना, इस पोल में, अगर ये चिपकने से ज्यादा करंट पड़ रहा है तो आ जाओ, इस पे चिपक जाओ। अगर इस पे करंट ज्यादा पड़ रहा है तो इस पे चिपक जाओ, लेकिन अपनी पार्टी को खड़ा मत करना, अपनी पार्टी में करंट मत डालना, अपनी पार्टी को वोट मत करना। RSS के ये तीनों बेटे हैं, समझ लीजिए, बहुजन समाज के लिए, SC और शूद्रों के लिए ये वो पोल हैं जिनमें करंट ही करंट है आपके हक हकूक को खाने का। इनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके हड्डियों से खून निकाल देंगे। ये आपके अधिकारों को खा चाट करके आपको कह देंगे कि हमने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है। अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे और आपके बच्चों को गीता भागवत की शिक्षा देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के जो विचार हैं, कहीं से भी कोई उसमें अमानवीय चीजें नहीं दिखती है, और समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, लेकिन फिर भी उससे इतनी घृणा क्यों? ये तो घृणा जातिवाद से है ना। बुद्ध से घृणा तो केवल इसलिए क्योंकि जातिवाद का उन्होंने खंडन किया है, इसलिए बुद्ध से घृणा है। बाबा साहब से भी घृणा इसलिए क्योंकि उन्होंने जातिवाद का खंडन किया, क्योंकि उन्होंने लिंग भेद का खंडन किया है। तो ये जो विरोध करते हैं उन दोनों महापुरुषों का, इस दुनिया के नहीं, उन सदियों में ऐसे कभी कभी विरले पुरुष ऐसे पैदा होते हैं, उनका भी ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्हें जाति व्यवस्था बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। हाल ही में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हमें जो है उत्पीड़न नहीं करना चाहिए और सभी बराबर हैं, जातिवाद को अब खत्म करना चाहिए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? तो मोहन भागवत जी, जब 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ आंदोलन हो रहा था यहाँ पर, उनके घर के आगे जब वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो मोहन भागवत जी क्यों नहीं दिए बयान कि हनुमान चालीसा मत पढ़ो, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराओ? अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था गलत है, तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जिन धर्म ग्रंथों में, जिन वेद पुराणों में लिखी गई है, उन वेद पुराणों को सार्वजनिक जला दो ना। कह दो ना कि ये इंसान को इंसान से बांटते हैं, भाई को भाई से बांटते हैं, बहन को बहन से बांटते हैं, महिला पुरुष में भेदभाव करते हैं। खत्म करो इन्हें, हम सबका एक ही ग्रंथ है संविधान, और आराम से लड़ाई खत्म हो जाएगी देश की। सत्येंद्र जैन पे आरोप लगते हैं या सिसोदिया पे लगते हैं तो पूरी आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन गौतम साहब के लिए कोई नहीं आया सामने। देखिए, उन पे तो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन पर शराब के आरोप हैं, उसके बावजूद भी इतने संगीन आरोपों में भी उनके पक्ष में पार्टी खड़ी रही। लेकिन एक जब SC कम्युनिटी का मंत्री और मानवता के लिए जब वह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं उत्पाद नहीं करूंगा, मैं आम जन को नहीं सताऊंगा, मैं मानव कल्याण के लिए काम करूंगा, मैं देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। उस मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और पार्टी आसानी से इस्तीफा रख लेती है, खुशी खुशी के चलो भी एक बहाना मिला एक को बाहर फेंकने का। तो ये इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है, और ये साफ सुथरा वो है कि आपके चोर भी वही, हमारे एक प्रोफेसर साहब वो कहते हैं कि आप करें तो रासलीला, और जब भी दलित और बहुजन करें तो इनका कैरेक्टर ढीला। तो ये वो लोग हैं।